दोस्तों अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि ये सब हुआ क्या। गजा कैसे बैक जुम्बिश कलम इसराइल की झोली में आ गिरा, इसका जवाब किसने फराहम किया। जवाब फराहम करने के लिए अगर आप थोड़े सा हिस्ट्री में जाएं, 6 माह पहले ही चले जाएं, तो गजा से इसराइल पर एक हमला होता है और वो बिल्कुल प्लांटेड टाइप हमला। मुझे उसी वक्त फील हो गया था, मैंने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब वही साबित हो रही है बात कि रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं मिलती, कोई चेक पोस्ट नहीं, आराम से हमास के लोग आते हैं, इसराइलियों को अगवा करके चले जाते हैं और कुछ लोग मार देते हैं। उसके बाद पूरे गजा पर कहर टूट पड़ता है, बमबारी होती है, उसे जमीन से लगा दिया जाता है, सफास्ती से लोग मिट जाते हैं, 1 लाख लोग वहां मारे जाते हैं। ये सब हुआ क्या? उस हमले की वजह से। जवाब किसने फराहम किया? हमास ने। हमास इस हमला करने के बाद गायब हो गई। बड़ा शुरू में दावा किया गया टनल्स में रह रहे हैं, हमला करेंगे, फाइट बैक करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा फर्जी हमला करके उसके बाद पूरा जवाब दे दिया। जैसे 9/11 में वाकया हुआ, 2 ट्रेड सेंटर के टावर गिराए थे, उसके बदले उन्होंने 2 मुल्क गिरा दिए। बिल्कुल वैसा फेक ड्रामा, प्लांटेड इंजीनियर्ड हमला किया गया और जवाब फराहम किया। अब फिर हमास कह रही है कि हम हमले जारी रखेंगे। यानी जो हमास के थोड़ा सा वहां पर गजा के लोग बच गए हैं ना, वो चाह रही है हमास के उन्हें भी आकर बमबारी करके शहीद कर दिया जाए, ताकि पूरे का पूरा गजा इसराइल के कंट्रोल में चला जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये फिक्स मैच है। हम जिन मजहबी तंजीमों को समझते थे ये बड़ी इस्लाम की अलामत जिहाद कर रही है, ये जिहाद कोई नहीं कर रही थी। मुझे शक है ये सब उसी गेम का हिस्सा है। ये सब वो कहते हैं ना, चोरा नाल रल गई है। ये सब उन्हीं की गेम है, उन्हीं के लोग हैं। और यही वजह है कि इस्माइल हानिया जैसे लोग अब तो शहीद हो गए, लेकिन बात यह है कि वक्त से पहले ये कतर में रह रहे थे, BMWs, ऑडीज, फरारी गाड़ियां रखी हुई थी, लग्जरी महलात इन्हें दिए हुए थे, करोड़ों डॉलर इनके अकाउंट्स में आ रहे थे पूरी दुनिया से। इन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा था? और बाकायदा तौर पर अब इस जवाब को भी खत्म कर देंगे, अब इसकी भी जरूरत नहीं रही थी। तो ये सब कुछ मुझे लग रहा है ये प्लांटेड था। अब यमन से हमले हो रहे हैं, यमन की क्या हैसियत, क्या औकात है उनके मुकाबले में। जज्बा ईमानी अपनी जगह, लेकिन कोई ग्राउंड रियलिटीज होती है। मुझे हर चीज मशकूक लग रही है और मुझे लग रहा है ये सब एक जवाब और बहाना है ताकि मशरिक वुस्ता में पूरी तरीके से मगरबी क़ुव्वतें इसराइल की मदद के लिए टूट पड़ें और आलम इस्लाम को सफास्ती से मिटाने की साजिश करें, चूँकि कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये कि जवाब फराहम करना मुस्लिम तंजीमों का काम है और बड़ी खूबी से, खुश उसलूबी से फ़र्ज अदा कर रही हैं।